आप अपनी लाइफ में कभी भी रिच एंड सक्सेसफुल बन ही नहीं पाओगे अगर आपको ये 7 प्रिंसिपल्स नहीं पता है। लेकिन आज इन्हें जानने के बाद आप हमें वीडियो के एंड में थैंक यू बोल के जाओगे, क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल सेल्फ हेल्प की दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल और कीमती बुक मानी जाती है। क्योंकि ये बुक ऑलमोस्ट 100 साल पुरानी है पर आज भी उतनी ही रेलेवेंट है, और इस अकेली बुक ने ना जाने कितनी जनरेशंस की लाइफ चेंज करी है, जिनमें से हम भी एक हैं। हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी में रिच एंड सक्सेसफुल बनने की शुरुआत भी इसी बुक से हुई थी, क्योंकि इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है नेपोलियन हिल की, जो कि एक बिजनेस मैगजीन के जर्नलिस्ट थे और उन्हें एक मौका मिला उस टाइम के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी का इंटरव्यू लेने का। उस इंटरव्यू में कार्नेगी ने एक रिच माइंडसेट बिल्ड करने के ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल्स शेयर करे जो हमेशा हर वक्त हर किसी की लाइफ के लिए काम करते हैं। इवन आज भी नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के अगले 20 साल लगा दिए और वो 500 से भी ज्यादा सक्सेसफुल लोगों से मिले, और हर एक की सक्सेस के पीछे ये प्रिंसिपल्स कॉमन थे। इस किताब से हमने टोटल 7 प्रिंसिपल्स सीखे, उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करा, और ऑनेस्टली इस बुक ने हमारी थिंकिंग इस वे में चेंज करी कि हम शॉक्ड रह गए थे, और इसकी टीचिंग्स की वजह से हम 99% लोगों से अलग बन पाए और आज अपनी ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। इस वीडियो में हम अपनी सारी लर्निंग शेयर करने वाले हैं जो भी हमने इस बुक से सीखी है, वो 7 प्रिंसिपल्स जो आपको सक्सेस की गारंटी देते हैं। क्योंकि थिंक एंड ग्रो रिच की शुरुआत होती है एक सिंपल वर्ड से, डिजायर। यही है सबसे पहला प्रिंसिपल, कल्टीवेट अ बर्निंग डिजायर। लेकिन ये कोई हल्का फुल्का काश ऐसा होता, काश वैसा होता वाला थॉट नहीं है। ये वो वाला डिजायर है जो आपको चैन से बैठने नहीं देता और रातों की नींद उड़ा देता है, जो सपना सिर्फ आंखों तक नहीं रहता बल्कि आपको एक्शन लेने के लिए मजबूर करता है। जब आप किसी चीज को इतनी शिद्दत से चाहते हो कि हर सोच, हर काम, हर दिन उसी गोल के आसपास घूमता है, बस वही होता है रियल डिजायर, द बर्निंग डिजायर। फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड का एक बर्निंग डिजायर था। वो एक पावरफुल 8 सिलेंडर इंजन बनाना चाहते थे। सभी एक्सपर्ट्स इसे इम्पॉसिबल कहते थे कि ऐसा इंजन बनाया ही नहीं जा सकता। उन्होंने पेपर पे इस इंजन का डिजाइन रेडी कर दिया था, जिसे देख के उनके खुद के इंजीनियर्स ने मना कर दिया था कि ये प्रैक्टिकल नहीं है। पर हेनरी फोर्ड ने फिर भी कहा कि इसे प्रोडक्शन में डालना चालू करो, और 6 महीने बीत गए लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। तब भी हेनरी ने कहा काम करते रहो। 6 महीने और बीत गए और कोई रिजल्ट नहीं आया, बट हेनरी काम करते रहे, और एक दिन अचानक लगभग 100-200 बार फेल होने के बाद उनका इंजन रेडी हो गया। फोर्ड को ये सक्सेस उनकी बर्निंग डिजायर की वजह से मिली थी, जो हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। मतलब एक ऐसा एटीट्यूड कि मुझे नहीं पता है कैसे होगा पर होके ही रहेगा, मैं इतना जानता हूँ। आपकी लाइफ में भी आपके जितने भी गोल्स हैं वो सभी अचीव नहीं होंगे, ये सच है, क्योंकि आपके ज्यादातर गोल्स एक तरह की विशफुल थिंकिंग है। आपके सिर्फ वही गोल्स पूरे होंगे जिनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होगा। आज एक काम करो, अपने सारे गोल्स की एक लिस्ट बनाओ कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए। आपके सारे सपने एक पेपर पे लिखो। अब एक एक करके उस लिस्ट को देखो और खुद से पूछो, इनमें से क्या ऐसी चीज है जो आपका बर्निंग डिजायर है। अब ये पता कैसे चलेगा? जब भी आप अपने उस गोल के बारे में सोचो तो आपको एक तरह की फीलिंग आनी चाहिए। फीलिंग ऐसी कि आपको पता हो कि आप ये काम कर सकते हो। आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कैसे होगा, कब होगा, बस आप इतना जानते हो कि अगर मैंने इस पे एकदम दिल से और मेहनत से काम करा तो मैं ये गोल अचीव कर सकता हूँ 100%। अच्छा, आपका वो एक बर्निंग डिजायर क्या है जिसे आप पूरे दिल से चाहते हो कि वो पूरा होकर रहे? हमें कमेंट करके बताओ, हम देखेंगे, क्योंकि ये आपकी लाइफ को एक डायरेक्शनल गोल देगा जिसे पूरा होना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये होगा आपका एक बर्निंग डिजायर। और जब आपको अपना बर्निंग डिजायर मिल जाए उसके बाद एक डेफिनेट पर्पस सेट करना है। सेट अ डेफिनेट पर्पस। एडविन सी बार्न्स हमेशा से ही थॉमस एडिसन के साथ काम करना चाहते थे। वो उन्हें अपना पार्टनर बनाना चाहते थे, लेकिन बार्न्स को कोई नहीं जानता था, न ही उनके पास पैसा था, न कनेक्शंस, और न ही कोई खास स्किल्स थी। तो बार्न्स ने क्या करा? अपने इस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए उन्होंने एक प्लान बनाया। उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी और सीधा एडिसन के सामने जाकर जॉब मांगी। एडिसन को बार्न्स एक नॉर्मल होमलेस आदमी जैसा लग रहा था, लेकिन बार्न्स की आंखों में डिटर्मिनेशन की चमक थी। इसलिए एडिसन ने बार्न्स को एक बेसिक जॉब दे दी। पर बार्न्स का गोल एडिसन के साथ काम करना था, न कि एडिसन के लिए काम करना था। पर वो कई सालों तक एडिसन के लिए छोटे मोटे काम करते रहे। मोस्टली लोग इस पॉइंट पर आकर फेलियर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और गिव अप कर देते हैं, लेकिन बार्न्स ने हार नहीं मानी और एडिसन के साथ काम करने की हर छोटी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहे, और कई सालों बाद उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली। एडिसन का एक नया इन्वेंशन था, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, जिसे सेल करने के लिए एडिसन के सभी सेल्समैन ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्हें लगता था कि इसे कोई नहीं खरीदेगा। यही मौका देख के बार्न्स ने
ये जिम्मेदारी ली और उन्होंने इस काम को बहुत अच्छे से करा। उस मशीन की सेल्स बढ़ने लगी, जिसे देखते हुए एडिसन ने उन्हें अपना पार्टनर बना लिया और उन्हें इस मशीन को पूरी कंट्री में बेचने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। तो इससे ये सीखने को मिलता है कि अगर देखो आपका जो भी बर्निंग डिजायर है ना, उस पर जब आप काम करने लगते हो तो वो आपका एक पर्पस बन जाता है जिससे आप हट नहीं सकते। आप हर दिन उस पर काम करते हो, उस काम के बारे में सोचते हो, उस गोल तक पहुंचने का हर रास्ता ढूंढते हो और जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उस पे अपना बेस्ट देते हो। हर एक फेलियर, हर एक डिसअपॉइंटमेंट आपको अपने गोल के, अपने पर्पस के और करीब ले जाती है। नेपोलियन हिल कहते हैं, रिचेस डू नॉट रेस्पॉन्ड टू विशेस, यानी एक रिच माइंडसेट वाला पर्सन विशेस को चेज नहीं करता, वो एक क्लियर और डेफिनेट गोल को चेज करता है। एक्सरसाइज परसिस्टेंस। आर्यू डार्बी कंट्री के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सेल्समैन थे, जिनका इंटरव्यू नेपोलियन हिल ने लिया। और जब उनसे पूछा गया कि उन्हें हर दिन क्या मोटिवेट करता है, तब उन्होंने अपने अंकल डार्बी की एक कहानी सुनाई। अंकल डार्बी गोल्ड की तलाश में कंट्री के वेस्ट में गए थे ताकि वो सोना ढूंढकर अमीर बन सके। उन्होंने चुपके से फील्ड पर खुदाई शुरू करी और थोड़ी देर बाद उन्हें गोल्ड की ओर मिली, जिसके बाद अंकल डार्बी ने उस फील्ड को खरीद लिया और साथ ही माइनिंग की मशीनरी भी खरीद ली। लेकिन जब उन्होंने उस फील्ड पर दोबारा खुदाई करी तब उस जगह पर गोल्ड नहीं मिला। उन्होंने और खुदाई की लेकिन सोना तब भी नजर नहीं आया, जिसके बाद उन्होंने गिव अप कर दिया और फील्ड के साथ साथ मशीन एक आदमी को बेच दी। वो आदमी काफी ज्यादा स्मार्ट था, उसने माइनिंग करने के लिए एक इंजीनियर को हायर किया। इंजीनियर ने उस फील्ड को एनालाइज करा, अंकल डार्बी को जहाँ गोल्ड मिला था वहीं पर और उस इंजीनियर ने दोबारा खुदाई चालू की और अंकल डार्बी जहाँ छोड़कर गए थे वहाँ से सिर्फ 3 फीट और गहरी खुदाई करने पर उसे गोल्ड मिल गया था। इस तरह वो आदमी बहुत ही जल्दी मिलियनेयर बन गया। आर्यू डार्बी इतने सक्सेसफुल सेल्समैन इसलिए बने क्योंकि वो हर दिन हजारों रिजेक्शंस खाते थे। न जाने कितने लोग उनका इंश्योरेंस खरीदने से मना कर देते, पर हर एक रिजेक्शन उन्हें अपने गोल के और करीब ले जाता। उन्हें पता था हर एक नो के बाद अगला यस आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। अपने हर एक काम को, हर एक एफर्ट को ऐसे देखो जैसे आप जमीन में खोद के सोना निकाल रहे हो। आपको पता है सोना वही है, पर आपको ये नहीं पता कि आपको कौन से हिट पे वो सोना मिलेगा। बस ये याद रखो कि आप जितनी बार खुदाई करोगे, जितनी बार फेल होगे, आप उतना ही अपने गोल के करीब जाते जाओगे। क्योंकि ज्यादातर लोगों को आपने लाइफ में देखा होगा, अपॉर्चुनिटी उनके सामने होती है लेकिन फिर भी वो उसे इग्नोर कर देते हैं। वो उस चमकते हुए सोने तक कभी पहुंच ही नहीं पाते जिन्हें वो पा सकते थे सिर्फ सिस्टम और सीक्रेट के जरिए। इसीलिए आप भी 99% लोगों की तरह सेम गलती ना करो। इसीलिए हमने अपने सालों के एक्सपीरियंस और नॉलेज से द सक्सेस सीक्रेट बनाया है, जो आपको ऐसा बना देगा कि आप लाइफ में जो चाहोगे वो आपको मिलेगा। क्योंकि इसमें हमने वो सब सीक्रेट्स बता रखे हैं जो 99% लोगों को लाइफ में सक्सेसफुल बनने से रोकते हैं और वो जिंदगी भर सिर्फ सोचते रहते हैं। तो अगर आप उन 99% लोगों में से नहीं हो जो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, बल्कि अगर आप वो टॉप 1% बनना चाहते हो, तो हमने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में अपने द सक्सेस सीक्रेट का लिंक दे दिया है, जिससे आप आज ज्वाइन करो और एक्शन टेकर बनो। कॉन्कर फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। नेपोलियन हिल ने 6 तरह के फियर बताए हैं जो लोगों को कभी भी अमीर नहीं बनने देते, जैसे द फियर ऑफ पॉवर्टी, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, द फियर ऑफ इल हेल्थ, द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन, द फियर ऑफ ओल्ड एज, द फियर ऑफ डेथ। लेकिन क्रिटिसिज्म यानी लोग क्या कहेंगे, इसका डर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है क्योंकि ये ज्यादातर लोगों को अफेक्ट करता है। क्रिटिसिज्म लोगों को अक्सर होपलेस फील करवाता है और डिप्रेस्ड भी कर देता है। अपने बारे में कुछ भी बुरा सुनते ही लोग काफी अनकंफर्टेबल फील करने लग जाते हैं। सबसे पहला क्रिटिसिज्म अक्सर हमारे क्लोज रिलेटिव्स ही करते हैं। पेरेंट्स भी अक्सर बच्चों के सपनों को क्रिटिसाइज करके उन्हें डिमोरलाइज कर देते हैं, जबकि हम खुद भी बड़े होने के बाद दूसरों का मजाक बनाते हैं। क्रिटिसिज्म से कोई बच नहीं पाया है, जैसे रेडियो के इन्वेंटर गुलियल्मो मार्कोनी के ऑनलाइन मैसेज भेजने वाले आइडिया को लेकर उनके दोस्त ने सोचा कि वो शायद पागल हो गया और उन्हें साइकियाट्रिक हॉस्पिटल भेज दिया था। और तो और आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को भी हाई पेइंग एक्टर बनने से पहले उनकी एक्टिंग एबिलिटी के लिए खूब क्रिटिसाइज किया गया था। द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म और लोग क्या कहेंगे वाले थॉट्स लोगों के सपनों को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। ये बात समझो, आपका जो बर्निंग डिजायर है, जो आपका पर्पस है, वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। इसमें किसी का भी एक्सेप्टेंस एक्सपेक्ट मत करो, कोई आप पर बिलीव करे ना करे, आपको खुद पर बिलीव करना है। और बाकी के 99% लोगों से अलग बनना है तो आपको सबसे पहले अपने द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म को मारना होगा। द डेली 6 स्टेप्स। सिर्फ विश करने से और सोचने से वेल्थ नहीं मिलती, लेकिन वेल्थ को ऐसे स्टेट ऑफ माइंड के साथ डिजायर करना जो ऑब्सेशन बन जाए, और वेल्थ को अचीव करने के लिए डेफिनेट प्लान बनाना और उस प्लान को परसिस्टेंस के साथ फॉलो करना जो फेलियर को कभी एक्सेप्ट ही ना करे, ये सब मिलकर वेल्थ बनाते हैं। नेपोलियन हिल ने 6 स्टेप का एक्शन प्लान बताया है जिससे आप अपनी डिजायर्स को वेल्थ में बदल सकते हो। वो स्टेप्स हैं: स्टेप 1, आपको एग्जैक्टली कितने पैसे चाहिए ये डिसाइड करो। स्टेप 2, डिसाइड करो कि इन पैसे के बदले में आप क्या दोगे, यानी क्या सेक्रीफाइस करोगे। स्टेप 3, एक एग्जैक्ट डेट डिसाइड करो कब तक आप उन पैसों को अचीव कर लोगे। स्टेप 4, एक डेफिनेट प्लान बनाओ और तुरंत उस प्लान पर
काम शुरू कर दो, चाहे आप रेडी फील करो या नहीं। स्टेप 5, इन पहले 4 स्टेप्स को एक पेपर पर लिख लो और फिर स्टेप 6, अपने लिखे हुए स्टेटमेंट्स को दिन में 2 बार जोर से पढ़ो, एक बार रात को सोने से पहले और एक बार सुबह उठते ही। और इसे पढ़ते वक्त इमेजिन करो कि आपके प्लान सक्सेसफुल हो ही चुके हैं। इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने गोल्स और डिजायर को प्रैक्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हो, जो फाइनली डेफिनेट पर्पस में बदल जाते हैं और आप उन्हें परसिस्टेंस के साथ फॉलो कर पाते हो। ये 6 स्टेप्स आपको रोज आपका ट्रैक दिखाएंगे, क्योंकि ये 6 स्टेप्स डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस से कनेक्ट होते हैं। प्रैक्टिस ऑटो सजेशन। वी कम्युनिकेट विद आवर सबकॉन्शियस माइंड बाय सेइंग अफर्मेशंस विद इमोशन। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हम अपने 5 सेंसेस की मदद से अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने वाले मटेरियल पर पूरा कंट्रोल रख सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपके 5 सेंसेस किन चीजों के कांटेक्ट में आएंगे। सबकॉन्शियस माइंड से डायरेक्टली बात करने की एक पावरफुल टेक्निक होती है जिसे ऑटो सजेशन कहते हैं। ऑटो सजेशन तब होता है जब आप एक शांत जगह पर जाकर जोर से अपना डेफिनेट पर्पस या प्लान पढ़ते हो, लेकिन इस बीच आपकी बातों में फेथ यानी पूरी तरह से यकीन और इमोशन होना जरूरी है। जैसे फेथ का मतलब ये बिलीव करना या एक्सपेक्ट करना कि आपका डिजायर जरूर पूरा होगा। इमोशन और फीलिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इमोशंस आपके वर्ड के साथ मिक्स होते हैं तभी उन्हें पावर मिलती है। जो भी थॉट्स इमोशंस और फेथ के साथ इमर्ज होते हैं वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड। रिजेक्ट द एक्सक्यूजेस दैट अदर्स प्रोवाइड फॉर योर लैक ऑफ अचीवमेंट। सभी अनसक्सेसफुल लोगों में एक चीज कॉमन होती है, उन सभी के पास अपने कामयाब ना होने की वजह या एक्सक्यूजेस कह लो होती है। वो सब इन एक्सक्यूजेस से खुद ही एक पूरी स्टोरी क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं थोड़ा यंग होता, अगर मेरी शादी नहीं हुई होती, अगर मेरे पास अच्छी डिग्री होती, अगर मैं रिच फैमिली में पैदा होता, वगैरह वगैरह। ये सभी रीजन सच है या झूठे, इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग सिर्फ आपके अचीवमेंट्स को सच मानते हैं। अगर आपने रीजंस ढूंढने के बजाय वही मेहनत आगे बढ़ने के लिए की होती तो आप भी आज कामयाब होते। और अगर आपको बिना दुनिया के बाकी के 99% लोगों से अलग बनना है तो हमारा सक्सेस सीक्रेट ज्वाइन जरूर करो, क्योंकि हमने उसमें बिल्कुल प्रैक्टिकल और रियल लाइफ नॉलेज दे रखी है जो आपकी लाइफ चेंज करने का दम रखते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।